तो हम अगर अपनी बात करें तो फूड किस किस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, प्लांट और एनिमल से। लेकिन अगर बात करें हम प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स कहाँ कहाँ से फूड ऑब्टेन करता है, तो प्लांट के फूड ऑब्टेन करने का तरीका क्या है, वो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड, प्लांट अपना फूड कैसे बनाती है, वो खुद से खाना बनाती है, ठीक है। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से बनाती है, ठीक है। बाय प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद बनाती है। किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है लीव्स में, उस क्लोरोफिल के मदद से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट जो अपना खाना बनाती है। और एनिमल्स जो है वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हुआ प्लांट्स का फूड ऑब्टेन करने का तरीका, ठीक है। यस यस ओके, आई विल सेंड इट डाउन वेरी, बट बिफोर वी शुड लुक इनटू द मैटर। ये हो गया हमारा कैसे प्लांट फूड ऑब्टेन कर सकता है। लेकिन सारे एनिमल्स एक जैसे फूड ऑब्टेन नहीं करते हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है इट इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस और द वे ऑफ obtaining nutrition is called mode of nutrition, ओके। तो ये इसको कहते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब प्लांट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका। सर बोर्ड पे से लाइट हटाइए ना। ओके ठीक है, अभी नोट्स रहने दीजिए, मैं नोट्स जब सेंड करूंगा तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ओके। समझा लीजिए, आप भेजेंगे ही ना, तो हम लोग उसमें से हाँ हाँ ठीक है, आप वहां लिख लीजिएगा, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ मैं समझाते चल रहा हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन लेने का तरीका, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे न्यूट्रिशन या फूड ऑब्टेन किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं प्लांट्स का फूड लेने का तरीका ऐसा है कि वो लोग खुद से खाना बनाती है, वो लोग अपने आप खाना बनाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकती है, सेल्फ है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो दो तरीके का होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक जो खुद से खाना बनाए उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा इसका ऑटोट्रॉपिक, यानी कि सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? यस सर, खुद सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? सेल्फ सर। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स एनर्जी। तो सेल्फ से एनर्जी बनाने का प्रोसेस जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि जिसमें एक से ऑर्गेनिज्म खुद से खाना नहीं बनाता। हेटेरो मीन्स अदर, तो जो अदर से खाना ऑब्टेन करे, ठीक है, वो कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। ऑटोट्रॉपिक तो दो तरीके का हो गया, मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीका हो गया, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो करेगा जो खुद से खाना बना सकता है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो करते हैं जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। कृति रानी, क्या नहीं समझ में आया बेटा? यू कैन सी देयर आर सम बुक्स व्हिच हैव गिवन थर्ड एग्जांपल आल्सो व्हिच इज मिक्सोट्रॉपिक। सो मिक्सोट्रॉपिक ऐसा होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाते हैं, जिसके एग्जांपल आएंगे सारे ग्रीन प्लांट्स, ओके। मोस्टली एल्गी से आता है, एक तरीके का माइक्रोऑर्गेनिज्म है।
और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर आता है। और मिक्सोट्रॉपिक में बहुत ऐसे कम ऑर्गेनिज्म हैं जो दोनों काम कर सकते हैं, मतलब वो खुद से खाना बना सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है, मौका मिलता है, तो वो दूसरे से भी खाना ले सकते हैं। तो ऐसे को हम लोग मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मानते हैं। ओके, इन डिटेल। सो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें प्लांट जो है वो अपना, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें वो किसी दूसरे चीज को खाते नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे चीज को खाकर अपना एनर्जी नहीं बनाते हैं, किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंजम्पशन वो नहीं करते हैं, ठीक है। दे डज नॉट कंज्यूम एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसी भी लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट का कुछ भी नहीं खाते वो लोग, ठीक है। वो लोग खुद से खाना बनाते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म which prepare its own food, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे उसको, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ये काम करते हैं। वहाँ पे कुछ सामान रख दीजिए ना, सनलाइट कहाँ से आ रहा है बोर्ड पे, वहाँ पे कुछ सामान रख दीजिए ना। ओके ओके, ग्रीन प्लांट्स, देखिए सारे प्लांट्स जो हैं वो फूड नहीं बना सकते, केवल ग्रीन प्लांट्स ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मशरूम अगर कोई प्लांट में लिया जाता है, लेकिन वो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, केवल वो प्लांट्स जिसके अंदर ग्रीन कलर है, लीव्स है या फिर कोई भी पार्ट ग्रीन कलर का है, क्योंकि ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद एल्गी जिसको हम लोग काई या कदई बोलते हैं, हम लोग के घरों में दिखाई देता है। तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओके, ग्रीन प्लांट, ग्रीन एल्गी, etc. they are autotrophs and they obtain their food by their own. इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हो गया यहां तक। यस सर। अगला टॉपिक है हमारा हाउ प्लांट्स ऑब्टेन और प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये हमारा टॉपिक है अगला, ठीक है, देयर ओन फूड। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो उनके अंदर होता है एक ग्रीन कलर का पार्ट, ठीक है। वो ग्रीन कलर के पार्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। यस, प्लांट कंटेन्स, प्लांट्स लीव्स कंटेन्स ए ग्रीन कलर। सर वो एक पिगमेंट होता है ना? हाँ, पिगमेंट which helps to prepare food। कैसे करता है तो वो लोग देखते हैं। सभी का हो गया ना ये? नो सर, नहीं बेटा। कोई बात नहीं बेटा, मैं सेंड करूंगा ई कंटेंट पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ई कंटेंट स्क्रीनशॉट ले। हाँ वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, वही बेटर तरीका है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो नेटवर्क खराब होगा, आप लिखते रहिएगा फिर ब्लर हो जाएगा इमेज बीच में। जैसे क्लीन होता है आप तुरंत वो ले लीजिए, अदरवाइज मैं ई कंटेंट पे सेंड कर दूंगा वीडियो का लिंक, आप आराम से पूरा वीडियो देख लीजिएगा और रोक रोक करके नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आपको लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो वहां समझ भी लीजिएगा, ठीक है।
सर आप नोट भेजिएगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो सर सिर्फ प्रिपेयर ही तक होगा। प्रिपेयर फूड बेटा, फूड तक है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल, this absorbs sunlight and convert it into केमिकल एनर्जी। हम पूरी हमारे बॉडी के अंदर जो फूड से जो एनर्जी बनता है ना, वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये प्लांट जो है वो सनलाइट के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद एंड देन या फिर आफ्टर दिस इट प्रिपेयर्स which is used to prepare carbohydrate। सर क्लोरोफिल के बाद क्या लिखे हैं सर? क्लोरोफिल के बाद कॉमा, दिस एब्जॉर्ब्स। ये डेफिनेशन है सर क्लोरोफिल का। हाँ, आप कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट प्लांट के लीफ का जो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है और ग्रीन कलर का होता है, वो कहलाता है क्लोरोफिल। ठीक है, लेकिन यही इतना ही मत लिखिएगा, लिखिएगा तो यहाँ से पूरा डेफिनेशन लिखिएगा, दिस कंप्लीट इज डेफिनेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट दो नीचे में नहीं दिख रहा है सर। ग्रीन कलर पिगमेंट जो नीचे लिखे हैं ऊपर क्या लिखे? ग्रीन कलर पिगमेंट। यस सर। हाँ हाँ हाँ। देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बन और वाटर से मिला हुआ। ठीक है, हाइड्रेट मतलब पानी, तो कार्बन और पानी से मिला हुआ जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो वो ये कैसे बनाता है? विथ हेल्प ऑफ, सर विथ के बाद क्या लिखेंगे सर? विथ हेल्प ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये हो गया हमारा कैसे ग्रीन लीफ हेल्प करता है। ठीक है, एक लीफ कहाँ दिखाई देगा? तो आप अगर लीफ को कभी लीफ के एक सेक्शन को, ठीक है, ये जो ऐसा थिन से वो जो ऐसा मान लीजिए ये पतला एक लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ के ऐसे इस पार्ट को देखिएगा, अगर आप ये वाले पार्ट में देखिएगा तो आपको वो चीज दिखाई देगा अंदर मूविंग माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आपको ऐसा गोल गोल ग्रीन कलर का छोटा छोटा इस तरीके का पिगमेंट्स दिखाई देगा, लेकिन वो पिगमेंट्स के बीच का ये जो जगह खाली है वो इतना कम होता है कि हम लोग जब बड़े साइज में देखते हैं या फिर नॉर्मल साइज में देखते हैं तो हमको केवल पिगमेंट्स की वजह से पूरा पत्ता ही ग्रीन दिखाई देता है। ये उसके अंदर अलग से किसी भी लीफ के अंदर अलग एक पार्ट है जो क्लोरोफिल कहलाता है, जो जब निकल जाता है लीव्स के अंदर से तो उसका कलर फिर धीरे धीरे ग्रीन से कन्वर्ट हो जाता है येलो या फिर ब्राउन कलर में। ठीक है, दिस ग्रीन कलर क्या बेटा? नहीं समझ आ रहा सर। वो लीव्स है ना? हाँ, ये लीफ का पार्ट है। ओके, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए एक लीफ के अंदर, ठीक है, ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, मान लीजिए ये डाल है मेरा और ये लीफ लगा हुआ है। तो इस लीफ को अगर आप तोड़िएगा, ये लीफ को अगर तोड़ करके आप देखिएगा माइक्रोस्कोप में, वो जो पतला सा लीफ होता है ना, उस लीफ को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा उसका छोटा सा पार्ट को, तो माइक्रोस्कोप में हर चीज बड़ा बड़ा दिखता है। तब आपको उसके अंदर दिखाई देगा कि ऐसा बीच बीच में डॉट 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 जैसा बहुत सारा ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को बोलते हैं क्लोरो।